जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपने अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे सेमीफाइनल नंबर 2 की, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और कहीं ना कहीं इंडिया के लाइक जहन में ये बात भी होगी 2022 का उनको मैच याद होगा जो इंग्लैंड ने भारत को हराया था। तो लास्ट मैच में भी आपने देखा होगा, जैसे मैंने कहा था कि 19 नवंबर भारत को याद होगा अच्छे से, और हर एक फ़ैन चाहेगा कि वो उनका बदला ले, और वही हुआ। रोहित शर्मा ने जिस तरह से बैटिंग की, उनको उनके मन में वो था, ऐसा लग रहा था, मुझे तो लग रहा था कि उसको याद करके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को जिस जिस तरह से वो इनिंग उन्होंने बिल्ड की, कमाल की बिल्डअप था। तो वहीं पे ये भी एक मौका है भारत के पास इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना वही पुराना बदला चुकता करने का। तो मैच इंटरेस्टिंग रहेगा। दोनों ही टीमें काफ़ी अच्छी कैपेबल हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों की स्ट्रॉन्ग्स हैं, और मतलब एक डिसेंट मैच देखने को मिलेगा, जीते कोई भी। हालांकि इंडिया का पलड़ा यहाँ से थोड़े भारी है, और फेवरेट्स भी इंडिया ही स्टार्ट करेगा इसमें। हेड टू हेड में बिल्कुल लगभग बराबर ही हैं। 23 मैचेस में 12 इंडिया ने जीते हैं और 11 इंग्लैंड ने जीते हैं। तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक ही है इनकी जो ये फाइट है। इसके अलावा मैच जो है वो गोवाना में होने वाला है। अभी वहाँ पे धूप खिली हुई है, हर्षा भोगले की स्टेटमेंट थी। और इसके अलावा रेनी सीज़न है, तो अगर आप गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 90% चांसेस हैं, जिस समय पे टाइम मैच होने वाला है उस समय पे 90% चांसेस हैं बारिश के। तो मैच में बारिश ज़रूर आएगी, ये तो लगभग कन्फर्म ही लग रहा है अब। और हालांकि बैकअप टाइम भी 7 आवर्स का है, तो मैच पूरा होगा, ऐसा नहीं है कि मैच नहीं होगा या मतलब डिस्कार्ड अबंडन मैच होने के चांसेस हैं। मैच होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पर बारिश बीच में ज़रूर आएगी। और रैनी सीज़न जैसे कि चल रहा है, गोवाना में ये मैच होने वाला है, इंटरनेशनल गोवाना स्टेडियम में। तो इसके अलावा जो ये पिच जो है वो बैलेंस पिच रहता है। विकेट्स यहाँ पे मतलब ना तो ज़्यादा बैट्समैन डोमिनेट कर पाते हैं, ना बॉलर्स ज़्यादा डोमिनेट कर पाते हैं। जो टिक कर अगर थोड़ा ध्यान से खेलते हैं तो रन अच्छे बनते हैं, और मतलब ठीक ठाक स्कोर, एवरेज स्कोर आपको 150 160 के आसपास दिख जाएगा। इवन 170 180 भी दोनों में कोई भी टीम बना सकती है। फर्स्ट बैटिंग जो भी कर रहा होगा बना सकते हैं आराम से। वेन्यू के जो रिकॉर्ड हैं, इसमें चेजिंग टीम हमेशा जीतती है, तो जो भी टॉस जीतेगा फर्स्ट बॉलिंग करेगा, चांसेस बहुत अच्छे हैं बॉलिंग करेगा। और यहाँ पे चेज़ करते हुए आराम से जीतती हैं टीमें। और कुछ एक मैचेस ऐसे भी हैं जो 70-80 पे ऑल आउट हुई हैं टीमें, हालांकि दूसरी टीम भी चेज़ करते हुए 6 से 7 विकेट्स उनके भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड मैचेस थे। दोनों तरह से बैलेंस पिच है बैटिंग बॉलिंग दोनों के लिए, तो अच्छा मैच जाने के चांसेस हैं। थोड़ा सा बारिश से प्रॉब्लम होगी, पर चलो देखते हैं। इसके अलावा प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई चेंज होने वाला है इंडिया की तरफ से। ना ही इंग्लैंड की तरफ से कोई चेंज दिख रहा है, सेम प्लेइंग 11 खेलना चाहिए। रोहित शर्मा, विराट कोहली ओपन, उसके बाद ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, ये इंडिया का प्लेइंग 11 होगा। इसके अलावा इंग्लैंड के प्लेइंग 11 में सॉल्ट, बटलर, बेयरस्ट्रो, हैरी ब्रूक, मोइन अली, लिविंगस्टन, सैम करन, क्रिस जॉर्डन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और रईस टोपली, ये इनका प्लेइंग 11 रहने वाला है। अब यहाँ पे अगर बात करें इंग्लैंड की तरफ से, जो मोस्ट ऑफ द ओवर्स करेंगे वो आर्चर 3 करेंगे, क्रिस जॉर्डन 3 कर रहे हैं, रईस टोपली 3 करेंगे लगभग। और इसके अलावा आदिल रशीद ने लास्ट मैच में पूरे किए थे 4 ओवर। और आदिल रशीद के अलावा मोइन अली ने 4 ओवर किए थे, और सैम करन ने 2 किए थे। तो आई थिंक लिविंगस्टन ने शायद एक आधा ओवर किया था। तो इस तरह से इनके ओवर डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, लगभग सभी को ओवर्स दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी क्रूशियल पिक रहेंगे उनके बॉलर्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी हर एक बॉलर को 4 ओवर मिल रहे हैं, या 2 या 3 बॉलर्स को 4 ओवर मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हम तो 11 प्लेयर ही पिक कर सकते हैं। इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव, ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और इसके अलावा हार्दिक पांड्या भी लगभग पूरे ओवर करेंगे, हालांकि पिछले मैच में उनकी पिटाई हुई थी और विकेट कोई नहीं मिला था। एक कैच छूट गया था उनकी गेंद पे, एक विकेट तो मिल ही सकता था, हालांकि कोई विकेट मिला नहीं है ऑन द रिकॉर्ड्स। तो ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे, और मुझे लगता है कि उनको पूरे ओवर करने चाहिए। यहाँ पे पेसर्स को थोड़ी सी ज़्यादा विकेट मिले हैं रिसेंट मैचेस को अगर आप देखें तो, हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग। और स्पिनर्स को भी ठीक ठाक विकेट मिले हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिनर्स को नहीं मिले हैं। अगर
पेसर्स को 9 विकेट मिल रहे हैं, तो स्पिनर्स को भी 6 विकेट के आसपास मिले हैं, 2-3 विकेट्स का डिफरेंस रहा है। और सेकंड इनिंग में जो बॉलिंग कर रहा है उनको ज़्यादा विकेट मिल रहे हैं। सेकंड इनिंग के बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा विकेट्स ले रहे हैं, वो थोड़ा सा देखा गया है कुछ मैचेस में, तो देख लीजिएगा। इसके अलावा फिफ्थ बॉलर में इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा हैं, जिसमें अक्षर पटेल लगभग 2 से 3 ओवर करेंगे और जडेजा शायद एक आध या 2 ओवर करें। अगर हार्दिक पांड्या की पिटाई होती है तो शायद उनके ओवर कट जाएँ थोड़े बहुत, तो वो भी रविंद्र जडेजा की तरफ जा सकते हैं। तो ये ओवर डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, इसमें थोड़ा-सा रिस्क वही है, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के साथ है। अदरवाइज़ 3 बॉलर इंडिया के कन्फर्म है कि ये लगभग 4 ओवर, 4 ओवर, 4 ओवर करेंगे। हार्दिक पांड्या भी लगभग 4 ओवर ही करेंगे, तो आराम से मतलब हम वहाँ पे बॉलर्स डिसाइड कर सकते हैं, पर इंग्लैंड के साथ थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा विराट कोहली कुछ खास रंग में दिख नहीं रही हैं, लय में दिख नहीं रहे हैं, और लास्ट मैच में बहुत मतलब उनसे एक्सपेक्टेशंस थी और वो डक पे आउट हो गए। इस मैच में भी रहेंगी। काफ़ी बड़े प्लेयर हैं और किसी भी समय बड़ी नॉक आ सकती है उनकी, और मुझे उम्मीद है कि शायद 2 मैचेस बचे हुए हैं, फाइनल और ये सेमीफाइनल 2, तो इनमें से किसी न किसी मैच में इनकी सेंचुरी ज़रूर आने वाली है। सेंचुरी, या आप कह सकते हैं कि 50 प्लस 50 बनाएँगे, शायद हो सकता है दोनों मैचेस में ही बना दें, और मुझे उम्मीद है और आएगी। इसके अलावा इंग्लैंड की तरफ से बटलर, सॉल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। वेयरस्टो जब मौका मिला है, फिलिप सॉल्ट जब भी जल्दी आउट हुए हैं इस टूर्नामेंट में, वेयरस्टो ने थोड़ा सा इनिंग को संभाला है, बिल्ड किया है। हालांकि उतना खास मतलब कोई परफॉर्मेंस नहीं रहा है। हैरी ब्रूक ने भी कुछ एक मैचेस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है। मोइन अली काफ़ी क्रूशियल पिक हो जाएंगे। एक तो स्पिनर्स के लिए थोड़ी सी मदद रहेगी पीछे, प्लस इंडिया में लेफ्ट हैंडर काफ़ी हैं, तो उनके अगेंस्ट वो बॉलिंग करेंगे। और इसके अलावा स्पिनर्स के लिए मदद है, प्लस बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं, दे रहे हैं, और विकेट्स उनको लगभग जिस मैच में उन्होंने बॉलिंग की है ठीक ठाक मिले हैं। और इंडिया के अगेंस्ट तो वैसे भी मोइन अली जितना मुझे पता है हिस्टोरिकल डेटा के अकॉर्डिंग, वो विकेट्स निकालते ही निकालते हैं। और लिविंगस्टन को बॉलिंग मिल सकती है, हालांकि बहुत कम मिली है, पर बैटिंग के चांसेस भी कम ही मिले हैं। सैम करन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे सैम करन का, कि अब बॉलिंग उतनी ज़्यादा नहीं मिल रही है, बैटिंग बहुत नीचे है, तो ड्रॉप करना थोड़ा सा रिस्की भी लग रहा है, क्योंकि विकेट्स जब गिरेंगे तो उनकी बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे। प्लस पेसर्स हैं, डोमिनेट कर रहे हैं इस ग्राउंड पे विकेट्स वाइज, तो थोड़ा क्रूशियल पिक रहेंगे, और ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको खिलाएं कि ना खिलाएं। अगर नहीं रखा टीम में और 2 ओवर में एक आध 2 विकेट ले गए, प्लस बैटिंग आ गई, वहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए, तो काफ़ी क्रूशियल पिक हो जाएंगे उस टाइम। और अगर हमने रख लिया और उनको कोई विकेट्स नहीं मिला इंडिया के खिलाफ, वैसे तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस उनका रहता है अभी तक इस टूर्नामेंट में, उतना खास कुछ परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लास्ट मैच में 2 विकेट ले गए थे, पर वो यूएसए की टीम थी, अदरवाइज उनको स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट विकेट्स नहीं मिले हैं, तो ये थोड़ा सा रिस्क है उनके साथ। और क्रिस जॉर्डन लगभग इंडिया के अगेंस्ट हर बार अच्छा करते हैं और क्रूशियल पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहे हैं, बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, और मास्टर पिक रहेंगे। आदिल रशीद के रिकॉर्ड उतने अच्छे नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, बट अगेन स्पिनर्स इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे इस मैच के लिए। तो मतलब चांसेस हैं कि वो अच्छा करें। हालांकि इंडिया के अगेंस्ट इतना डोमिनेट उन्होंने कभी भी नहीं किया आदिल रशीद ने। विराट कोहली थोड़ा परेशान होते हैं आदिल रशीद से, उनको इन्होंने काफ़ी बार आउट किया हुआ, 2 से 3 बार शायद, एक दो दो आई थिंक 2 बार। और मतलब रन भी विराट कोहली ने कुछ खास नहीं मारे थे इनके अगेंस्ट। 25 बॉल्स में शायद 29 रन थे। ऐसा नहीं है कि हाँ उनको हिट करने के चक्कर में आउट हुए हैं। तो आदिल रशीद एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर हैं अगेंस्ट विराट कोहली, बट अगेन जब तक आदिल रशीद बॉलिंग करने आएंगे, अगर विराट कोहली पावर प्ले निकाल लेते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई प्रॉब्लम होगी। रईस टोपली लेफ्ट आर्म पेसर हैं, ये एक भी नेक्स्ट पॉइंट है। अब लेफ्ट आर्म पेसर्स क्या कहें, जैसे रोहित शर्मा का थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है, विराट कोहली का भी रहता है। तो हालांकि रेस टोपली इतने अच्छे खास फॉर्म में अभी तक नहीं दिखे हैं, कुछ खास नहीं किया है, एक आध 2 विकेट तो ले ही सकते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे बॉलर्स के साथ इंग्लैंड के, कि टीम में किसको रखा जाए। चलो देखते हैं। अभी बैटिंग सेक्शन से जॉस बटलर मस्ट हैव पिक रहेंगे। इंडिया के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा आता है इनका, और ऋषभ पंत का कोई खास रिकॉर्ड नहीं है इंग्लैंड के अगेंस्ट।
ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, बट अगेन आपको पता ही है कि हमेशा सब कुछ रिकॉर्ड्स के बेस पे नहीं होता है। किसी भी समय बड़ी नॉक खेल के और प्लस विकेट कीपिंग बैकअप रहेगा तो एक इम्पॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। और हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट इनके रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और प्लस मोइन अली बॉलिंग भी करेंगे इनके अगेंस्ट, मोइन अली स्पिनर्स। और अ, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, आप देख लीजिएगा, अकॉर्डिंग अपने मैनेज कीजिएगा। क्योंकि देखिए स्टैट्स के बाद टीम जो बनानी होती है वो खुद ही बनानी होती है, तो वही बेस्ट रहता है। फिलिप शॉर्ट एक इम्पॉर्टेंट पिक हो सकते हैं इस मैच के लिए। पावर प्ले में बैटिंग करेंगे और अच्छे खासे पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। अगर इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग आती है तो आप फिलिप सॉल्ट को ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हालांकि विकेट कीपिंग बैकअप भी है तो वहाँ से भी पॉइंट्स उनके मिलते हैं, और इसलिए थोड़ा सा ये भी एक रिस्की पिक ड्रॉप हो सकता है। तो आपको देखना है, हालांकि क्योंकि बॉलिंग मतलब उतना पिच बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, प्लस फिलिप सॉल्ट का जो टेक्निक है, जो जो उनका बैटिंग एटीट्यूड है वो हमेशा हिटिंग का रहता है। तो उस हिसाब से मैं उनको ड्रॉप करके चल रहा हूँ। रोहित शर्मा मस्ट है पिक रहेंगे, इवन कैप्टन वाइस कैप्टनसी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। और सूर्य कुमार यादव इस ग्राउंड पे अच्छे स्टैट्स हैं उनके, और एक 100 भी आया हुआ है, और प्लस एक ये इंडिया की तरफ से इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और मुझे लगता है कि अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी नॉक इस मैच में आएगी इनके बैट से। और इसके अलावा विराट कोहली बहुत बड़े प्लेयर हैं और किसी भी मैच में अच्छा करके दे सकते हैं, और मुझे लगता है कि इस मैच में वो 50+ का स्कोर इनके बैट से आएगा और चांसेस बड़े अच्छे हैं। तो अब विराट कोहली और ऋषभ पंत, इनमें से मैं किसी एक को ड्रॉप करके चलूँगा। फ़िलहाल अभी के लिए तो मैं विराट कोहली को ड्रॉप कर रहा हूँ, बट मैं फाइनल टीम में कोशिश करूँगा कि विराट कोहली किसी तरह एडजस्ट हो जाएँ। पर मैंने आपको बता दिया कि मैं इनमें से किसी एक को ड्रॉप करके चलूँगा। रोहित शर्मा को अब ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन पिच रिपोर्ट और क्या वहाँ पे वेदर कंडीशंस है, किस तरह का मतलब माहौल है, उस तरह से। अदरवाइज़ अभी तक जो है रोहित शर्मा जितनी देर पिच पे रहेंगे अच्छी खासी हिटिंग करेंगे और बढ़िया फॉर्म में दिख रहे हैं, तो आपको मतलब एवरेज पिक तो आराम से, यार एवरेज पॉइंट तो दे ही देंगे आराम से, तो आप उनको लेके चलिएगा। हालांकि रिस्क टेकर रिस्क ले सकते हैं जीएल में। और इसके अलावा बैटिंग सेक्शन से और कोई खास नहीं है। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें, हार्दिक पांड्या मस्ट पिक रहेंगे। अक्षर पटेल ट्राई किए जा सकते हैं, 2 से 3 ओवर करने की पूरी पूरी उम्मीद है, प्लस बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। मोइन अली मस्ट पिक रहेंगे, आप उनको ड्रॉप करके नहीं चल सकते। लियमस्टन और सैम करन, अब इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सैम करन कितनी बॉलिंग करेंगे और कितना उनका बैटिंग आती है उसके हिसाब से। लियमस्टन के साथ भी वही प्रॉब्लम है। रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल, जीएल में मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया साइड की एक टीम बना रहे हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप मतलब इंडिया का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं विनिंग साइड का, तो मुझे लगता है कि रविंद्र जडेजा एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे, और इवन एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए, क्योंकि सिलेक्शन उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, प्लस यहाँ पे जो है बैटिंग बॉलिंग दोनों के चांसेस पूरे पूरे हैं, तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। और ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। दुबे का इम्पोर्टेंट पिक रहेंगे बैटिंग से, पिछले लास्ट 2 मैचेस से रन आए हैं, अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं किया था, तो एक इम्पॉर्टेंट पिक रहेंगे। बट मैं अभी के लिए ड्रॉप करके चल रहा हूँ। और वैसे आप ट्राई कर सकते हैं जीएल में। मुझे लगता है कि जडेजा एक ट्रम्प कार्ड पिक होंगे इस मैच के लिए, और अक्षर पटेल भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देंगे। इसके अलावा दुबे भी एक ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। तो इनमें से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा किस सिचुएशन में कैसे खिलाएंगे। प्लस बॉलिंग सेक्शन की बात करें, अगर जसप्रीत बुमराह मस्ट पिक रहेंगे, आदिल रशीद को ट्राई किया जा सकता है, हालांकि इंडिया के अगेंस्ट स्टैट्स और पॉइंट्स उतने खास नहीं है। आदिल रशीद को आप ड्रॉप कर सकते हैं, मेरे हिसाब से रिस्क लिया जा सकता है उनके ऊपर ड्रॉप करने का। उनके अलावा मोइन अली अच्छे इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और जोफ्रा आर्चर ठीक ठाक फॉर्म में है, ट्राई किए जा सकते हैं। अर्शदीप सिंह मस्ट पिक रहेंगे। क्रिस जॉर्डन इंडिया के अगेंस्ट हमेशा अच्छा करते हैं। कुलदीप यादव मस्ट पिक रहेंगे इंडिया की तरफ से। और रईस टोपली को जीएल में ट्राई किया जा सकता है एक तरह से, क्योंकि एक तो लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, प्लस उनका सिलेक्शन बहुत कम है,
तो उस हिसाब से आप उनको एक आध जीएल में ट्राई करके रिस्क ले सकते हैं। और अभी के लिए मेरी ये टीम है। और बाकी फाइनल चेंजेस जो होंगे वो प्लेइंग 11 और पिच रिपोर्ट के अकॉर्डिंग किए जाएंगे, थोड़े बहुत चेंजेस इसमें। एक तो मैंने आपको बताया है कि ऋषभ पंत को ड्रॉप करके मैं विराट कोहली के साथ जा सकता हूँ। प्लस अगर विराट कोहली को मैं खिला रहा हूँ और रोहित शर्मा को, तो हो सकता है सूर्य नहीं, अगर ऋषभ पंत को ड्रॉप किया जा रहा है तो सूर्य तो रखेंगे ही। और मोइन अली, जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन और जोस बटलर, ये इंग्लैंड की तरफ से अभी तक सिर्फ 4 प्लेयर मैंने रखे हुए हैं। पर एक आध बॉलर जैसे रईस टोपली मैंने कहा, एक आध जीएल में ट्राई करना पड़ेगा उनका भी। तो बैलेंस टीम्स हैं दोनों, आप देख लीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो अभी के लिए रोहित शर्मा, जोस बटलर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और जोफ्रा आर्चर, क्रिस जॉर्डन इवन, ये ठीक ठाक कैप्टन वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस में से हैं। और मोइन अली को भी ट्राई किया जा सकता है। और सूर्य कुमार यादव भी एक ट्रम्प कार्ड कैप्टन हो सकते हैं इस मैच में। और ठीक ठाक परफॉर्मेंस है उनका इस ग्राउंड पे। तो अभी के लिए मैं हार्दिक पांड्या के साथ एज ए कैप्टन जा रहा हूँ और वाइस कैप्टन मैंने कुलदीप यादव को रखा हुआ है। तो नॉट नाउ, एंड आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट और जो भी चेंजेस अगर कोई आता है तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो में कवर करके आपको बता दूँ मैच से पहले। बट अगर लास्ट मोमेंट पे आता है तो वो पिच टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।